In the darkness of the night, while the world is asleep, I wander far and wide in search of my identity. And when the day breaks, it dawns upon me that I am nothing but a thought, as whimsical as could be. सड़क का ही इतना बुरा हाल है। क्या करें, ये अल्लाह खैर। वैसे कभी कभार तो मुझे भी इस चीज़ से ऊपर जो है वो आता है कि भाई हमने ये जगह चुन तो ली एक मकसद के लिए, नहीं लेकिन आप ये ना कहें कि आपने चुन ली, ये अल्लाह जी के काम है। आप ये गौर करें कि मेरी ज़िंदगी की इब्तदा देखें कि इस जगह के लिए अल्लाह ताला ने मुझे तैयार किया। तो ये स्कूल क्यों आपने शुरू किया था? हमारा ऐसा तो इरादा नहीं था कि एक तो मेरी नवासी नवाल तौतीर जिसने यहाँ पर तालीम के शोबे में और तरबियत के शोबे में काम करने का आइडिया दिया ताकि बच्चों को कंप्लीटली हम अपने उसमें तरीके से पढ़ा भी सकें, सिखा भी सकें, उनकी तालीम भी हो, उनकी तरबियत भी हो। जैसे जी मौसम की वजह से हम 1 से 1.5 महीना लूज करते हैं अपना एकेडमिक ईयर का। जो स्कूल जिनकी बिल्डिंग है वो तो खुल जाते हैं इवन 15 मार्च को, लेकिन हमारा स्कूल 15 मार्च को इसलिए नहीं ओपन हो सकता कि उस वक्त यहाँ पर सारी बर्फ़ होती। ये देखो ना, इस तरह करो ताकि ये ऊपर से सरफेस टूटे। दो बंदे नीचे चलें। आप देख रहे हैं कि गांव के लोग जो हैं, ऑल द विलेजर्स दे कम हियर बाय टर्न्स, और हर कोई अपना हिस्सा डालता है। वो लोग भी जिनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पर नहीं पढ़ रहे, वो भी आते हैं और वो इस एक्टिविटी में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी जो है ये हमें सबसे बड़ा मसला जो है वो यही है कि हमें हर दफ़ा यही एक्टिविटी जो है दोहरानी पड़ती है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है। हाँ शाबाश भाई, 7:30 हादी के वालिद उसको कोहिस्तान से मेरे पास लेके आए, क्योंकि वहाँ अल्लाह जानता है कैसे इस स्कूल की शोहरत पहुँची कि नलतर में एक स्कूल है जो फ्री बच्चों को तालीम देता है और बहुत
अच्छे इंसान बनाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके वालिद के ये अल्फाज थे कि मैडम इसे इंसान बना दे, ये बहुत बिगड़ा हुआ है। तो एक दिन मैंने कहा बेटा अपने नाम का मतलब जानते हो? नहीं मैडम। मैंने कहा अब्दुल हादी। अब्दुल होता है अल्लाह का बंदा और हादी होता है रास्ता दिखाने वाला। टाइम 6 बजे उठते थे और के नाश्ता करके फिर 6:30 को हम रवाना होते थे। तो 1 घंटे का रास्ता और फिर हम यहाँ आते थे। मुश्किल थोड़ा है, इतना आसान नहीं है क्योंकि गाड़ी इतनी कम है, यहाँ पे चलना पड़ता है हर काम के लिए, तो थोड़ा मुश्किल पेश आती है। हम सारे 7 बहन भाई हैं, तो मुझसे 2 सीनियर है, एक यहाँ है उसने मैट्रिक पास किया है और एक मुझसे सीनियर जो है वो नीचे गिलगित में हाई 1 में पढ़ रहा है, अभी उसके पेपर्स है। और मुझसे जो छोटे हैं वो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, सारे पढ़ रहे हैं। और एक बहन है वो हमारे स्कूल में पढ़ रही है क्लास 3 में। उससे एक छोटा भाई है वो APS स्कूल में पढ़ रहा है क्लास 2 में। एक कीड़ी जगह तो अच्छा हम गई थी 1300 4 लगे 910 11 सरताज भी मेरा ख्याल बिल्कुल इब्तदा से 6-7 साल की ये बच्ची मेरे पास आई थी। इंटेलिजेंट थी लेकिन पढ़ने से भागती थी। बाप वो इसको ला के मेरे पास छोड़ के जाते थे। उस दिन ये अपना बैग नदी में फेंक के आई थी कि मुझे नहीं पढ़ना। फिर कुछ मैंने कहा तुम्हें पढ़ना है और मैंने तुम्हें पढ़ाना है। उसके बाद से फिर ये ऐसा पढ़ने पे लगी कि माशाल्लाह से क्लास में भी बहुत अच्छी है। एक्सपेंसिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एट टाइम्स मेरे पास एक दफ़ा टीचर्स की काफ़ी कमी हो गई, तो मैंने सरताज को अपनी क्लास 1 और 2 को पढ़ाने पे लगाया, यानी कि उनमें इतना पोटेंशियल था। अब बच्चों, आर यू रेडी? यस। तो कीवर्ड्स में है ब्रेन, लंग्स, स्टोमक, किडनीज, ब्रीथिंग। हर कोई चाहता है कि शहर में उनके लिए वो मतलब कोई भी जॉब कर ले, बट मुझे खिदमत करने का मौका मिला और कोई हार्ड एरिया में जाके कोई नहीं चाहेंगे कि भाई हम टीचिंग करें या कुछ और करें, और मुझे मौका मिला तो मैं फ़ौरन यहाँ पे आ गई। निशाद, किडनीज है। Our body is like a machine. It is composed of many parts. शौक़ तो मेरा बचपन से ही था टीचिंग करने का। जैसे मैंने B.Ed कंप्लीट की, वहाँ से मैंने कंटिन्यू की और गिलगित में मैं वहाँ से स्कूल मैंने ज्वाइन की और इसी तरह और मैं नलतर आ गई यहाँ पे।
जैसे मैं पहले 4 साल पहले मैं यहाँ पे आई हुई थी तो यहाँ पे 6 टेंट्स थे। अभी 21 टेंट हुए हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि टेंट में उनको बच्चों को बिठा के पढ़ाना पड़ता था और उनकी मतलब दिल उदास होता था कि बच्चे टेंट वो चटाइयों के ऊपर मतलब बैठ के सर्दियों में और बाहर बर्फ़ हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है। सांस लेते हैं ना, इन और आउट कर लेते हैं हम लंग्स से, सांस को इन और आउट कर लेते हैं। अब समझ आया है आप लोगों को? ठीक है। The organ drain the organ that is the control center for the kidneys. दोनों में ये फ़र्क है कि मदरसे में सारे बच्चे जितने भी थे सारे साथ बैठते थे और एक ही उस्ताद होता था। वो पढ़ाना मुश्किल भी पेश आती थी और लेट भी होते थे। ये फ़र्क है कि वहाँ स्कूल में तो हर तरबियत सिखाते हैं कि साफ़ कपड़े पहन कर आओ, सफाई का ख्याल रखो, बड़ों का अदब करो, झूठ नहीं बोलो, ये सब वगैरह हर कुछ बोला जाता है। मदरसा में ऐसा नहीं होता था, बस सिर्फ जाते थे, सबक पढ़ के बस घर आते थे। ये कुछ सब पता नहीं था और बताते भी नहीं थे। ओवरऑल पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि कुछ स्कूलों में ऐसे ही जो किताब में होता है बस मतलब वही पढ़ाते हैं और छुट्टी करते हैं। हमारे स्कूल में जो बुक में है उसके रिलेटेड मतलब एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ग्रुप वर्क करवाते हैं, जो भी मॉडल्स होते हैं उनके लिए फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए हर उस चीज़ को उनके बच्चों के सामने रखते हैं, उनको समझाते हैं। स्टार्टिंग में लोग जो है तालीम के ख़िलाफ़ थे यहाँ पे, बिल्कुल भी मतलब बच्चे भेजना नहीं चाहते थे, स्पेशली लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं। 2 के टेबल में 9 आता है, 2 के टेबल में 9 या 9 से छोटा 9 नहीं आता है ना, 9 से छोटा आता है। वेरी गुड, 8 आता है। 2 हाउ मेनी टाइम 8? 2 8 16। 2 हाउ मेनी टाइम 8? 2 4 टाइम 8। वेरी गुड। 2 नलतर जो है जी ये एक वैली है, वादी है जो 9,500 फुट है सतह समुंदर से। जिल्दित शहर से ये तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पे है। ये 1959 से यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की ट्रेनिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश्ड है। उम्र के इब्तदाई हिस्से में ही मैं पाक फ़िज़ाइया में चला गया एज आ कैडेट और 77 में मुझे कमीशन मिली और उसके बाद 2005 में मैं रिटायर्ड हुआ। नलतर के साथ मेरी वाबस्तगी जो है वो 1983 से है कि जब मेरी पहली पोस्टिंग इधर हुई, जो था वो लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला था। तो इसीलिए जब ये एक तालीम के शोबे में यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। हमने 2013 में वॉलंटियर प्रोग्राम शुरू किया यहाँ पर। Okay. The first word, right, originate. Originate. Is this correct? Yes, ma'am. चलिए ठीक है, good. Your big hand. हाँ जी, नंबर याद है आपका? 25, 24, 25, 24, 14। बीर तो इसे आप ले लिया ना, और अभी जो पूछना मेरी तरफ से
और तेरा बड़ा भाई कहाँ पे है? अच्छा शक्ल बनाओ इधर। हाँ वो ये था, टीचर तो बड़ा सख्त होना चाहिए। वो बच्चे तो मारे भी, वो बच्चे तो पीटे भी, वो बच्चे तो सजा भी दे। लेकिन हमारी जो टीचर्स थी उनके लिए बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने बच्चे के साथ जो है वो एक दोस्ती वाले माहौल से शुरू करना है और उसके बाद आपने इस लेवल पे आना है कि बच्चा जो है वो खाम में आपके साथ जो है वो इस तरह से अटैच हो कि वो आपसे डरे नहीं। सारे बच्चे तालियां बजाएं। आप बैठो, शाबाश। अच्छा, शुरू में बहुत ज़्यादा बच्चे आए, थोड़े अरसे के बाद हमें जो है वो रुकावटें महसूस होना शुरू हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे जो हैं वो कम होते गए। और जब हमने पता किया तो मालूम हुआ कि एक बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कैंपेन जो है हमारे ख़िलाफ़ हो रही है। उन बच्चों से वालिदैन तो ये कहा जा रहा था कि हम उन बच्चों को ख़राब करेंगे। आप जरा मुझे पढ़ के सुनाएं, क्या पढ़ रहे हैं आप बेटा? शाबाश। जी जी बकियादी शक्ल कियादी शक्ल शाबाश। कियादी शक्ल आओ जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? बैठो बैठो बैठो। हाँ जी यार शेर फरदूम, मुझे बड़े अफसोस के साथ जो है ना आपको बुलाना पड़ा है। एजाज मस्ती कर रहा है। हाँ, पढ़ाई की तरफ उसकी जो है वो तवज्जो थोड़ी है, खेल की तरफ तवज्जो ज़्यादा है। बच्चा अच्छा है सर, तो सर्दियों में सिकीज की तरह थोड़ा तरजीह ज़्यादा देता है ना सर स्कूल के। मैं बताता हूँ आप पढ़ ले भी सही, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें सर ने भी बताया था कि ये सिकीज के लिए हमें सिकीज भी दी, तो उसमें थोड़ा वो सिकीज ज़्यादा कर रहे हैं, शौकीन ज़्यादा है सिकी करनी। यार वो तो मैंने सही है, मैंने ही कहा था, मैंने इक्विपमेंट भी दी सारा कुछ। लेकिन अब मसला ये है ना कि अब वो सी वाला तो ख़त्म हो गया ना, अब पढ़ाई की तरफ वापस आए। अब दोबारा तालीम के लिए इंशाल्लाह हाँ को बहुत कोशिश उसको ज़रा थोड़ा सा ना उसको वो करो। बाकी माशाल्लाह छोटे सारे सही हैं। इसी तालीम की वजह सर मैं उनके लिए घर का कोई काम नहीं कराता। सही बात। कहता हूँ कि भाई तालीम अपना काम, सर आप पे इतनी मेहनत कर रहा है, आप उसकी मेहनत को सही तरीके से काम लगाए। छुट्टी करके यहाँ कोई काम घर का ना करे, तालीम के ऊपर अपना ध्यान दे दे। और दूसरा यार ये थोड़ा सा एक हमें बहुत जल्द इस चीज़ का एहसास हो गया था कि पहले यहाँ पर जो तालीमी इदारे थे उनका वालिदैन के साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन नहीं होता था। सबसे बड़ा तासुब जो था वो ये था कि जी बच्चियों को तालीम ना देने का रिवाज था, और लड़कों के बारे में भी ज़्यादा यही था कि भाई सिर्फ इस नज़रिए से तालीम दी जाती थी कि शायद ये कोई 8-10 जमातें पढ़ जाएं और उसके बाद इन्हें कहीं पर नौकरी, सरकारी नौकरी जो है वो मिल जाए। बच्चियाँ डर डर के मतलब बाहर निकलती है घर से, तो बच्चियाँ कभी कभार छुप के भी स्कूल आते हैं, लेकिन बाद में छुट्टी लेके जाते हैं कि ब्रेक में हम जाएं। इस तरह हम आ गए हैं कि एक साथ पढ़ो बच्चे। मुझे इस तरह लगता था कि पहले मदरसा में मैं जब थी उस टाइम अगर यह स्कूल नहीं होता था अभी तक तो मुझे घर बिठाया जाता था और मेरी शादी भी हो जाती और मैं किसी को पढ़ाना या इस तरह नहीं कर सकती थी। अब यह है कि हम स्कूल जाते हैं और पढ़ते हैं और आगे पढ़ने का सोचा भी है और पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
मुखालिफ है। सारे लोग मेरे अब्बू को कहते हैं कि आप अपने बच्चों को पढ़ा के बहुत गलत करते हो, आपकी दौलत भी तबाह हो जाती है और आपके बच्चे पढ़ के आपको नहीं देते, वो अपने बच्चों को देते हैं। उसके लिए मैं मेहनत करूँगी और दिल लगा के पढ़ूँगी। जब मैं डॉक्टर बन जाऊँगी तो फिर छोड़ूँगी। हुन तू चुप हो सुन तेरो भाई तना कसा लेके लेख कुछ सही डायलॉग साले करे हां लेख सही का कुछ करे कुछ खास डायलॉग ही जोड़ुआ डायलॉग मजा दे ये सही हूं तना सर सिकंदर की डायलॉग छोड़ो सर सिकंदर के हां टंगे पुहू खड़ो नी करे मेरो ब्याह रंग मेरो पीड़ो निकड़े मेरो सा हां ते काट के मानी डिठी बेट की चंगी, मानी डिठी बेट की चंगी, बाप नी जाके झप जुआ मंगी, सोरा नी क्यों दुआ करें इतवार का दी आ टगे पू खड़ो नी करे मेरो ब्याह हाँ ससु के धी मेरी माड़ी होगी, मुझ कजियो कर कर के काड़ी होगी, सिद्ध का के रखे ते रखने ते इसने खा टगे पू खड़ो नी करे मेरो ब्याह हाँ नलतर में लड़कियों की शादियाँ जल्दी करते हैं। उन लोगों को तालीम के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो लड़कियों की शादी जल्दी करवाते हैं। तो अगर मेरे घर में भी इस तरह हुआ तो मैं इंशाल्लाह रोक दूंगा अपने अब्बू को। मैं उन्हें समझा दूंगा कि शादी नहीं करवाएं, तालीम करवाएं। तालीम अच्छी चीज़ है। हाँ तालीम ने उन्हें भी चीज़ किया है, इसलिए कि अभी उन्हें पता चल गया कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, ये आगे पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ बनेंगे, अगर बनेंगे तो फिर मजदूरी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोड़ के जाना, दूर किसी और इलाके में बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस माहौल में एडजस्ट होना वो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो तो सोचना तो पड़ता है कि हम अपने घर से इतने मतलब दूर बैठे हैं, घर वालों का ख्याल आता है, घर का ये अम्मी लोगों का काम काज का भी, उनकी सेहत का भी तो ख्याल आता है। एक जगह पे बैठ के हम मतलब रिलैक्स होकर तो नहीं बैठ सकते। मैं पहले बहुत डिफरेंट थी, मैं भी अपना मनमानी करती थी कि मैं भी जो है सही हूँ, बाकी कोई भी नहीं है। और ये इस तरह मतलब लोगों के इतने सारे लोगों के बीच में रहने का वो आदत नहीं थी। तो उन लोगों के साथ अभी मिल के बैठ के उनको बर्दाश्त करना, मतलब ये सब कुछ मैंने वो सीख लिया है। हम सब टीचर्स हैं, ये हमारी गाड़ी है।
हाँ, और हम अभी वापस नलतर जा रहे हैं। हॉलीडेज पे आए थे और हम जा रहे हैं अभी नलतर की तरफ। एक तो हमारा ये रास्ता जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, जिसकी वजह से हमें देर से नलतर पहुंचना पड़ता है। यह है रास्ते की हालत है, और समटाइम्स हमें पैदल भी जाना पड़ता है। जब स्टार्टिंग में हम नलतर गए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का करना सामना पड़ा। वहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा तंग करते थे, जैसे पत्थर रात को आके चादर के ऊपर गिराते थे डराने के लिए, ताकि ये लोग यहाँ नलतर को छोड़ के ये लोग अपने इलाके चले जाएं। क्योंकि हॉस्टल में हम 16 टीचर रहते हैं, तो हमने सब कुछ डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट टाइम है मैं इस तरह हॉस्टल में रहती हूँ। 4 टीचर्स के साथ एक रूम में बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए, लेकिन एंजॉय करते हैं हम इकट्ठे बैठ के। बैग मेरा यहाँ पे है, अभी तैयार है? तैयार है बस। ठीक है, चलो फिर जल्दी निकलते हैं। तो किस किस ने मेहनत किया है? नहीं बच्चों, आज आप लोगों का पेपर है, ठीक है? याद है ना आप लोगों को? पढ़ के आए हैं सब? किस किस ने पढ़ा है? बहुत अच्छा, कि आप लोगों ने पूरे साल में मेहनत किया है। जब आप लोग पेपर के टाइम पे आके मतलब जल्दबाजी में पेपर करेंगे या सवाल आधा पढ़ के आधा छोड़ देंगे, तो फिर आप लोगों को पता है ना क्या होगा? आप उसी क्लास में ही रह जाओगे। तो यकीन जानिए कि यहाँ पर बच्चों की पर्सनल हाइजीन का आलम ये था कि हमारी टीचर्स बाहर आते वॉमिट कर देती थी, और क्लासरूम के अंदर भी मुसलसल जो है वो अपना एयर फ्रेशनर्स स्प्रे होते थे, और टीचर्स जो है वो नाक मुंह उन्होंने अपना लपेटा होता था। महीने महीने तक कपड़े चेंज नहीं करते थे, फटे पुराने शूज़ होते थे या बिल्कुल भी शूज़ नहीं होते थे। नेल्स इतने बड़े बड़े होते थे और उनका मुंह नज़र ही नहीं आता था। उनकी जो खूबसूरती है वो गंदगी में छुपी हुई होती थी। और बाकायदा स्कूल में ही इनसे हाथ मुंह धुलाने का और अपनी जो पर्सनल हाइजीन का, तहारत का, इनको जो है वो हमने ट्रेनिंग इनकी शुरू की। जो बच्चा जो है अपने 8 या 9 बहन भाइयों के साथ 2 कमरों के घर में रह रहा है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर रोज़ नहाएं। लेकिन अब एटलीस्ट जो पर्सनल हाइजीन की बाकी फैक्टर्स हैं, कि टॉयलेट विज़िट करने के बाद उन्होंने अपने आप को वॉश करना है, उन्होंने अपने हाथ धोने हैं, उन्होंने मुंह धोना है, पैर धोने हैं। निकालो वो उधर अंदर डालो, रखो ना कि नीचे पे खाओ, बस खाओ। एक खामोश खिदमतगार की तरफ से हमारे अवरा स्कूल के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए शूज़ का डोनेशन आया है। तो आज हम सब बच्चों का फुटप्रिंट ले रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इनको अपने उसके मुताबिक साइज के मुताबिक शूज़ मिले। फिलहाल तो हमने जो है 20 ग्रुप बनाए थे, उनमें से ये सब हमने लिया है। अब बारी बारी हम ये करेंगे कि पूरे जो फुट प्रिंट्स हैं वो हम लेके जाएंगे क्लासरूम। और ये तो बहुत आपने अपने आप को देखा, मैंने कहा भी था कि भाई वहीं पे काबू रखो, एक एक ग्रुप को उतना लिखो। लास्ट में मिक्स हो गया सर, क्योंकि टीचर ज़्यादा इधर भी क्यों नहीं थे? पता नहीं सर। ये कभी नहीं कहा कि कचरा नहीं फेंकना, ये कहा कि बेटा जहाँ कचरा देखना है उसको उठाना है। इसलिए कि हमने अपने आप को साफ रखना है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना है, अपने घर को साफ रखना है, अपने गाँव को साफ रखना है। हम 0 फी के ऊपर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सुबह असेंबली में मैंने ऐलान कर दिया
तो बच्चों कल से आपने फीस लेते आनी है। आपसे आज की फीस है और फीस क्या है कि आपने अपने घरों के आसपास से रास्ते से जो टॉफ़ी के रैपर्स हैं, जो बिस्किट के रैपर्स हैं, तो जूस का डब्बा है, तो जूस की बोतल है, ये चीज़ें उठा के लानी है। सही है? समझ आ रही है ना? और ये फीस से क्या फ़ायदा होगा? शाबाश। हमारे स्कूल से कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका। आपका नलतर जो है, हमारा नलतर जो है वो साफ होगा। समझ आई ना? तो ये फीस आपने हर रोज लेते आया करनी। शाबाश। ते बच्चे जब दूर दूर से आते हैं तो वो दूर से ट्रैश नहीं उठाते, तो वो उठाते फिर उनको चलना पड़ेगा। तो वो जब स्कूल से नज़दीक आते हैं तो वो ट्रैश उठाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल से जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं तकरीबन 500 मीटर्स टू 1 किलोमीटर वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। उसमें आप तो बहुत रेयरली तो ही ट्रैश मिलेगा। तो ये एक हमारी एक एक्टिविटी भी जनरेट हो गई है। बाकी 6 तो मुझसे छोटे हैं और एक बड़ा है, इसलिए जो बड़ा था उसका टाइम तो गुजर गया। वो हम कुश्तैन में थे, कुश्तैन में स्कूल वगैरह नहीं थे, इसलिए उसने तालीम नहीं की। वो मजदूरी इधर खेती बाड़ी का काम करता है और दूसरी अगर कोई मजदूरी हो गई तो वो करता है। हमारे बड़े पढ़े हुए नहीं हैं, उन्हें चेंज करने के लिए कुछ दिल करता है, लेकिन अभी वो कोशिश करता हूँ। अगर हम चेंज हो गए, हम में कुछ ना कुछ तब्दीली आ गई तो उनमें भी आएगी। बस दहशत गर्दों ने हम पर फैर किया है, तो 4-5-6 तो मर गया, 4-5 जख्मी हो गए, 6 में अल्लाह ने हमको बचा दिया। इसलिए तालीम की ज़रूरत होता है, गरीबों के साथ ताउन होता है। हमारा ये अर्ज़ है, कोई गुजारिश है, तो कोई बड़ा बच्चा हो गया, छोटा हो गया, जिसको कोई नौकरी का कोई बंदोबस्त होना चाहिए। जो वायलेंस थी यहाँ पर, तो उसकी सिंपल वजह यही थी कि फैसिलिटीज़ नहीं थी। बच्चे तो इतनी आज़ादी होते वो आपसे सवाल कर सकते थे, जी ये चीज़ ऐसे है, ऐसे क्यों नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई इस किस्म का वो नहीं था। बच्चे ना अपने वालिदैन तो सवाल कर सकते थे, ना अपने टीचर तो सवाल कर सकते थे। तो हमने जो है वो कल्चर चेंज किया। अच्छा भाई, सबसे पहले वो लोग जिनका कोई बच्चा नहीं है, नजीम इसी तरह उनको तरह दिया। उसके बाद 1 बच्चे वाले, फिर 2 बच्चे वाले, फिर 3 बच्चे वाले, फिर 4 बच्चे वाले। सही है। ये हमने सिर्फ इसलिए जो है ये मुतारफ़ करवाया है ताकि जिन लोगों से पहले बच्चे नहीं थे उनको चांस मिल जाए। ठीक है जी। इसलिए प्लीज़ अगर किसी के बच्चे का दाखिला नहीं होता इस वजह से कि उनसे बच्चे ज़्यादा थे, तो फिर आपने नाराज़ नहीं होना। ठीक है। हम चाहते हैं कि सब लोगों से बच्चों से जो है वो बराबर का चांस मिले। ठीक है। बेसिकली हमारा फोकस शुरू में तो बहुत ज़्यादा बच्चियों के ऊपर था, तो हम बच्चियों को तालीम देना चाहते थे कि अगर एक बच्ची जो है वो तालीम हासिल कर लेती है तो वो अच्छी माँ भी बनेगी और वो ख़ुद अपने ज़र से जो है वो तालीम का, बच्चे की तरबियत का, तालीम का आगाज़ करेगी। कि हम एक पूरी जनरेशन को, एक नस्ल को जो है हम उनसे माइंडसेट चेंज कर रहे हैं।
आज हमारा 2021 एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन का दिन है। हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो बहुत आसान है। हम कोई टेस्ट नहीं लेते, हम बच्चे से कोई सवाल जवाब नहीं करते, और दूसरा बच्चे का वालिद या वालदा जो साथ आते हैं उनको बुलाने का मकसद ये होता है कि उनसे ये कमिटमेंट ली जाए कि जी वो बच्चे की हाज़िरी जो है वो यकीनी बनाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आज कोई आदमी जो है वो वापस मायूस नहीं जाएगा। पिछले साल दाखिल नहीं कर पाए थे क्योंकि कोरोना की वजह से स्कूल ही बंद था। इस साल में हमने 100 बच्चे नए दाखिल किए। उस दिन मैं वो पुरानी डायरी में आपका शेर पढ़ रहा था। अल्लाह अकबर, मैं तो भूल भी चुकी हूँ कि अब मैं कभी लिखा भी करती थी। तो चुनता फैज़ और तो छपनी पसंद थी, बैठे तो मुश्ते खात, उठे तो गुबार थे। क्या बात है। और आप अभी भी वही हो। अब तो सब कुछ भूल गया था ऐसा। ये लें अपनी चाय पिए और मज़े उड़ाएं। मेरे ख्याल में अगर ये हम चाय वाला ये रिचुअल ना रखे ना तो शायद हम दोनों पागल हो जाएं। हाँ, कुछ अपनी बात करने का मौका मिल जाता है इस चाय के वक्फे में, वरना तो ये स्कूल अल्लाह जाने कहाँ तक पहुँचाएगा हमें अल्लाह के हुक्म से। जो थे अभी तक मुमकिन मेरे लिए नहीं हुआ तो मैं इन बच्चों को स्कूल टाइम में एक लंच फ्राहम कर सकूँ। अभी हमें पर फोर्स जो है बच्चों को छोड़ना पड़ता है 1:30 बजे। जैसे बच्चे 4 घंटे या 4.5 घंटे तो अपना पढ़ें। अगर हमें ऐसी कोई रिसोर्स अवेलेबल हो जाती है तो वो जो है वो ज़िम्मा ले लेते जी लंच जो है वो एक होलसम किस्म का मील बच्चों को हम दे सकें। तो उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो तो वो कर सकते हैं। मसलन स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़ हैं, चेस हो गई, आर्चरी हो गई। बच्चों तो हम रोबोटिक्स में लगा सकते हैं। तो यू विल बी सरप्राइज कि बच्चों की जो जहन है वो किस फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। तो ये हम चीज़ें जो हैं ये साथ साथ डालना चाहते हैं। तो मेरी जो विजन है वो ये है कि हमारे पास इतनी ज़मीन हो कि जिसमें स्कूल की बिल्डिंग मैट्रिक लेवल तक 10th ग्रेड वो बने, उसमें लेबॉर्ट्रीज़ बने, उसमें कंप्यूटर लैब बने, उसमें साइंस लैब्स बने, उसमें लाइब्रेरी बने। तो उस सारे काम के लिए जो हमारा चैलेंज है दैट इज़ टू रेट $500,000 मिनिमम। हम फिर टीचर्स को बेहतर पे स्केल्स दे सकेंगे। बेहतर पे करेंगे तो हमारे पास टीचर्स बेहतर आएंगे। आप ये समझ लेते अगर तालीम नहीं है तो आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जिसमें कोई खिड़की नहीं, देयर इज़ नो विंडो नो डोर। आप बस 4 दीवारें हैं जिनको आप देख रहे हैं। वैसे जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि तालीम एक विंडो है एक पूरी कंप्लीट यूनिवर्स में। इस वक्त जो 3 विंटर ओलंपियंस हैं वो तीनों ते तीनों उनका इस गांव से ताल्लुक़ है।
तो मेरे ख्याल में अगर ये स्पोर्ट्स में अल्टीमेट लेवल पर पहुंच सकते हैं तो ये ज़िंदगी के दूसरे शोबों में भी आगे बढ़ें और आला मुकाम हासिल करें। चलो अब्दुल हादी आओ। हिप से थोड़ा सा और नीचे जाओ, ठीक है? हिप से फिर से आगे प्रेस करो। अब नीचे जाओ। शाबाश। हम स्की 3 महीनों में करते हैं, 3 महीने करते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। सर जाहिद भी सिखाते हैं और दूसरे लोग भी सिखाते हैं। आपका मुकाबला अपने आप से है, ठीक है सर। ठीक है? आपने बर्फ की कंडीशन तो समझना है। जी सर। अच्छा, फिर आपने खुद अपनी गलतियां देखनी है। मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। जी सर। आपने खुद मैं इधर अपने मुआशरे को देख के सोचता हूँ कि ये लोग किस तरह रह रहे हैं। मैं उनसे कुछ अलग करने की सोच रहा हूँ, इसलिए मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा अपनी, जहाँ तक हो सके कर लूँगा। आप बहुत खुश हो, आपको नए शूज मिले हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये हमारे इस साल के नए बच्चे हैं जिनको जूते मिले हैं, तो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। बच्चे अपने शूज दिखाएं प्लीज। ये अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। मैम? ठीक है। आप बताओ कैसे हो? ठीक हूँ, ठीक है। आप तो कैसी इधर है? मेरे पास बैठो। थैंक यू मैम। अल्लाह फिर हाफिज़ ठीक बेटा, है। अल्लाह हाफिज़। जी बिल्कुल, आप बताओ ठीक हूँ घर में मैम। सब खैरियत? खैरियत से है मैम। और पढ़ाई का सुनाओ, कैसा चल रहा पढ़ाई है? ठीक है मैम, तो अभी मुझे पढ़ना है। पढ़ना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं पढ़ के दिखाऊंगी। स्कूल का भी, आपका भी और सारे पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। इंशाल्लाह। ये सारा कुछ अचीव कैसे होगा? मेहनत करेंगे जी। बगैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा। जी मैम। आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको कुछ बना दे। घर तो घर है ना, जहाँ आप बिलोंग करते हो, घर वो है। लेकिन जाहिद साहब का नलतर के साथ जो जुनून की हद तक एक ताल्लुक है, उसके पेश नज़र इस चीज़ को फिर कबूल कर लिया कि यहाँ रहना है और खुशी से रहे। आज मैं जब देखता हूँ तो मुझे यूं लगता है कि जैसे ये 7 साल पलक झपकने में गुजर गए हों। कि वो पहले साल से 15 बच्चों से अब हम तकरीबन 400 बच्चे हैं, लेकिन आज भी हम टेंट्स में हैं। तभी हमारे बच्चे भी अच्छे तरीके से अच्छे स्कूल की बिल्डिंग में अच्छी सहूलियात के साथ तालीम हासिल करें। क्या वो दिन भी आएगा कि जब जितने बच्चे मेरे पास आए उन सब तो दाखला मिल जाए? क्या ये मेरी जिंदगी में मुमकिन है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज का पता है कि ये सिलसिला जो चला है ये इंशाअल्लाह ताला रुकेगा नहीं। ये बच्चे हमारी पहचान बनेंगे, ये बच्चे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि पढ़ा लिखा पाकिस्तान स्कूल एक ख्वाब था
और ज़रूरी नहीं कि उस ख्वाब की ताबीर मेरी ज़िंदगी में ही हो। दस्ते कुदरत ने सा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने सा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। अज़ल के हंसी अबद के हंसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है। अक़ीदा है अपना फज़द को यकीन,